बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साबिक़ रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी फ़वाद हुसैन को आज उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गिरफ़्तारी किसने की है? उनके छोटे भाई फैसल चौधरी से हमारी फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने ये तो तस्दीक की है कि उनको लेकर गए हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया इस हवाले से और हमें ये भी बताया कि जी बिल्कुल कुछ लोग थे जो कि वर्दी में थे और कुछ लोग सादा कपड़ों में थे। ये लोग आए हैं, उनके जिस वक्त वो नाश्ता हो रहा था उनका आज सुबह, और वहाँ से वो फवाद चौधरी को ले गए हैं अपनी कस्टडी में। अभी तक जो पुलिस ज़राए हैं उसने कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने कोई गिरफ़्तारी डाली है या नहीं डाली है, लेकिन फवाद चौधरी के दोनों भाई, उन दोनों ने कंफर्म किया। इसके अलावा उनकी अहलिया हिबा चौधरी जो हैं उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये कंफर्म कर दिया है कि उनको फवाद चौधरी को कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं अपने साथ ले गए हैं। फैसल चौधरी ने ख़ास तौर पर जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी तशवीशनाक बात है। उसकी वजह यह है कि उन्हें ख़दशात हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, फवाद चौधरी की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पुलिस अभी तक ये नहीं बता रही और ना ही इसको एक्नॉलेज कर रही है उनकी गिरफ़्तारी को। हमें नहीं मालूम कि फवाद चौधरी को कहाँ ले जाया गया है, कहाँ रखा गया है, किस जुर्म में पकड़ा गया है और क्या वो पुलिस की हिरासत में भी हैं या नहीं हैं। तो ये अभी ताज़ा तरीन ख़बर है और डेवलपिंग स्टोरी है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात जो हैं वो सामने आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये एक सिलसिला है, एक सीक्वेंस है, वो चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक और साबिक़ रहनुमा जो थे उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी, और इसी तरीके से इससे पहले भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं उसमें ये वक्तन फ़वक्तन ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। और बहुत सी ऐसी गिरफ़्तारियाँ होती हैं जिनको कि शायद वो रजिस्टर भी नहीं किया जाता। इनमें से शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी जो है वो, उसको आप देखें कि वो तकरीबन कोई सवा महीना 1.5 महीना जो है वो गायब रहे, और उसके बाद वो आके कहते हैं कि जी मैं तो चिल्ले पे गया हुआ था। खुद भी नहीं बताते कि जी वो किसकी कस्टडी में थे, पुलिस के पास थे या किसी और दीगर किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास थे। तो ये मामला जो है इस वजह से तशवीशनाक हो जाता है, क्योंकि आपको अगर कहीं भी गिरफ़्तारी होती है तो किसी कानून के तहत होती है, और उसमें आपका ये हक़ होता है कि आप वकील करें, अपनी गिरफ़्तारी को चैलेंज करें, और उसमें जो फेयर ट्रायल है, अगर कोई ट्रायल ही आपका हो रहा है किसी केस में, तो उसके ऊपर आपको अपना हक़ जो है वो इस्तेमाल कर सकें। दूसरी स्टोरी ये है कि आज गुज़िश्ता रोज़ पैमरा ने कुछ डायरेक्टिव्स जारी की हैं मीडिया के हवाले से। ज़ाहिर है मीडिया के हवाले से ही उन्होंने डायरेक्टिव्स देनी है, जिसमें उन्होंने कुछ हदायत जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जारी भी करते रहते हैं। ये हदायत जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी, जो कि अभी 2 दिन पहले समाअत हुई है उस केस की, गुज़िश्ता रोज़ जिसका फ़ैसला हुआ है, उस केस में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जब हुक्मनामे में भी कुछ दर्ज किया, कुछ उन्होंने एक भाषण भी दिया था ज़बानी भी रिमार्क्स की सूरत में। तो ये उसी का सीक्वेंस नज़र आता है कि पैमरा ने ये डायरेक्टिव्स जो हैं वो जारी किए हैं। लेकिन हम इसको हम लिंक कैसे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये हम पूछेंगे अदील से। अदील, क्या ऐसी कोई हुक्मनामा था जिसके बाद पैमरा ने ये डायरेक्टिव जारी किए हैं और नए हदायतनामा जो है वो जारी हुआ है? सर, कोई हुक्मनामा नहीं था, महज चंद ऑब्जर्वेशंस थी। हैरान कुन बात यह है कि कल समाअत हो रही थी इंतखाबात केस की। आपको मालूम है, बड़ा जी जी। एक तारीखी फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जब इत्तेफाक हो गया 8 तारीख पर। मगर फ़ैसला चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा डिक्टेट करवा चुके थे। फ़ैसला डिक्टेट करवाने के बाद हम कमरा अदालत में ही मौजूद थे। उन्होंने वैसे गुफ्तगू की वहाँ पर खड़े जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के सजील सवाती उनसे, और उनसे ये कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो आप बेशक घर चले जाएँ। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी नहीं बना सकता तो बेशक घर चला जाए। अगर मैं भी अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद या अपने फ़ैसले नहीं कर सकता आज़ादाना तौर पर, तो मैं भी घर चला जाऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की, और अब कह सकते हैं कि अ, हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए, कोई भी जज जब उसको कोई फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा सारा, नज़ला सारा मीडिया पर ही आता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी देखना होगा कि क्या वो रिपोर्ट कर रहे हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक़ शकूक व शुबहात पैदा नहीं करने चाहिए। मैं ये ना सुनूँ कि कोई ये कह रहा है कि मीडिया इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे। इस तरह के जब तबसरे होते हैं तो फिर अवाम में एक इज़्तिराब पैदा होता है। गो कि उनकी बात टू सम एक्सटेंट दुरुस्त थी, मगर उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ कहा और यहाँ तक आगे बढ़ गए
कि वहाँ पर खड़े इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आपको अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो आप पेमरा को बताएं और पेमरा उस पर फिर कार्रवाई करे। और उसके बाद वहाँ पर हम लोग सहाफ़ी बैठे थे, हमें उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग भी जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर आपको एतराज़ तो नहीं है, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं? तो कोई भी नहीं बोला और तमाम ही नाला नज़र आ रहे थे इन ऑब्जर्वेशन पर। मतीउल्लाह जान साहब ने पीछे से खड़े होकर कहा कि हम बाहर जाकर अपनी बात कहेंगे, और वो फिर हमने कही भी बाहर आकर। और क्योंकि हम किसी भी सूरत में बतौर मीडिया पर्सन, मीडिया पर जो पाबंदी है गैर ज़रूरी, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने एक और बात कही कि या आप लोग अपना जो चाहते हैं कि आपको झूठ बोलने से रोका ना जाए, तो ये बड़ी एक सख्त बात थी। उसके बाद ये उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तबसरे इस तरह के होते हैं ये अपनी बेगमात से कर लिया करें यहाँ पे वो क्या बात थी? वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जब आपको इस तरह के तबसरे बहुत ज़ोर के आए हुए हो ना कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं, या शकूक शुबहात हों आपको, तो वो शकूक शुबहात जो है निजी महफ़िलों में या अपनी बेगमात के साथ शेयर किया करें, मीडिया के ऊपर कैमरे के सामने आकर ना शेयर किया करें। उससे फिर आप असरअंदाज होते हैं आम लोगों की राय पर, उनकी वो ये फिर अच्छा अदील, सोसाइटी जो है वो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को डायरेक्ट मुखातिब होकर भी कहा, एक ओवरऑल रिमार्क्स भी उन्होंने दे दिए लेकिन वो अगर यही वाली बात है तो यहाँ पर तो हमने वो भी पाबंदियाँ देखी हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स है, उनके पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को ये कहा जाता है कि जी इनकी तस्वीर भी नहीं दिखानी, इनका नाम भी नहीं लेना। तो ये कौन सी पाबंदी है? ये वाली पाबंदी, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं सर, उस तरफ पता नहीं क्यों नहीं वो जाते। हो सकता है शायद इमरान खान की जगह कोई और लीडर होता तो शायद वो उस पर बात भी कर लेते, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को शायद मालूम भी ना हो। मैं तो क्योंकि ये इसमें तो कैमरा ने भी पाबंदी नहीं लगाई इस तरह की, कोई तो पाबंदी नहीं है ये वो। आई डोंट नो कि वो किस कहाँ से ये पाबंदी वैसे तो आई उनको और हर फिर चीज़ का पता होता है, मीडिया से देखते रहते हैं, चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, मगर शायद ये चीज़ उनकी नज़र से ना गुजरी हो कि इमरान खान साहब की तस्वीर ही नहीं लग रही, कि इतने सालों से नाम तक नहीं चल रहा मीडिया के ऊपर। ठीक है। जब आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं और मीडिया को अखलाकियात का और वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो फिर ये भी देखना चाहिए कि मीडिया के ऊपर अगर उसको गला घोंटा जा रहा है या उसको सच बोलने से या झूठ बोलने पर आमादा किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी ताकतें जो हैं वो कार फरमा हैं और ये कहाँ से, किस क्वार्टर से ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं? बिल्कुल, और वो सवाल पूछना चाहिए जो बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ पेमरा की तरफ। पेमरा ने जो डायरेक्टिव जारी किया है, पेमरा का जो डायरेक्टिव है उसकी सर जो आखिरी सतर है, मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज़। जो आखिरी सतर है वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में मीडिया के किरदार और ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र किया है। अब ये एक ब्लैटेंट लाए है। वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले तो वो हुक्म आया ही नहीं है। जो जो कल का हुक्मनामा था वो उसमें अभी तक जिक्र नहीं है मीडिया का? वो हुक्म अभी तक जारी अच्छा, नहीं हुआ। जारी नहीं हुआ, जारी नहीं आप हुआ। कोई भी इदारा, जब आपको भी मालूम वैसे है, आपको बताऊं कि अब अगर वो आएगा तो उसमें अगर नहीं भी ऐड होना होगा ना, तो ये वाली चीज़ें जो ऐड हो जाएंगी। अब ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मैं वहाँ पर कमरा अदालत में मौजूद था और आई एम 100% श्योर कि ये बात उन्होंने ऑर्डर के अंदर नहीं लिखवाई थी। और बल्कि हमने भी ये बात वहाँ पर, जब हम कोर्ट उठकर चला गया, हम साफ़ी वहाँ पर खड़े थे, तो हमने यही बात की कि यार अगर ये बात ऑर्डर में होती तो फिर हमारी इस पर तनकीद भी ज़्यादा वाज़ेह होती। ये उन्होंने अब ऑब्जर्वेशन दी हैं, मगर जो अब हम तनकीद कर रहे हैं उसकी बेस तो ये पेमरा का वो डायरेक्टिव है जो उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी, क्योंकि आपको मालूम है 2 रोज़ कबल जो चेयरमैन पेमरा के साथ हुआ, तो शायद अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब वो ज़राए से उनको भी जब पता चलता है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा होगा, तो उन्होंने चीफ जस्टिस के दिल की बात जो है ना वो उन्होंने पहले ही भांप ली। और देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि गो के कहा जा रहा है, जो बात, जो अल्फाज हैं वो बड़े मुनासिब हैं कि शकूक व शुबहात। अब देखें, ये बड़ा वाइड इसकी डेफिनेशन है। अब इतना ओपन एंडेड किस्म का ये स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई भी आ सकता है। तो अब इंतखाबात से मुतालिक अगर कोई धांधली के हवाले से कोई बात होती है, प्री पोल रिगिंग की बात होती है, क्योंकि यही तो बात डिस्कस होनी है सर, अब आइंदा चंद माह जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। अब यहाँ पर अगर कोई शख्स कोई ऐसी बात कर देता है कि इंतखाबी अमल, अगर उसको नज़र आ रहा है कि एक इंतखाबी अमल में कुछ गलतियाँ हो रही हैं और वो उसकी निशानदेही करता है, तो क्या वो भी फिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी? मुझे तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक, बिल्कुल मुझे ये चीज़ खतरनाक लग रही है कि आपकी बार तो हम ये भी नहीं कह सकेंगे कि आरटीएस बैठ गया भाई। उसमें अदील, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें होना ये चाहिए कि यू हैव द मोस्ट रेलेवेंट प्लेटफॉर्म विद यू। आप जो आपकी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है,
चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान से ज़्यादा नज़दीक है और रेलेवेंट फोरम है, मोस्ट रेलेवेंट फोरम है। तो अगर कोई इस किस्म की चीज़ आती है तो डू चैलेंज इट और उसको लेकर आएँ और उनको बताएं कि जी पहले ही ये जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, पहले इनका तो फैसला कर लें कि ये किसने लगाई हैं। देखें ना, अब मज़ीद अगर पाबंदियाँ लग जाएँ सिर्फ इसी अंदाज में, तो वो ज़ाहिर है सच दबाने की कोशिश होगी। 2-3 साल पहले आपको याद होगा एक केस की समाअत में जब चीफ जस्टिस नहीं थे काजी फायद ईसा साहब, इनके साथ मकबूल बाकर साहब बैठे थे। इन्होंने हम सहाफ़ियों से एक रेफरेंडम करवाया था, आपको याद होगा, कमरा अदालत में। हम 4-5 लोग थे उस वक्त मौजूद। उन्होंने जी कहा जी था जी कि जी क्या जी। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अगर आज़ाद है तो हाथ खड़ा करें। हम में से किसी ने हाथ किसी ने खड़ा हाथ नहीं नहीं किया। खड़ा किया। जब उन्होंने कहा कि क्या आज़ाद नहीं है, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। और हम उस वक्त भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी आज़ाद नहीं था, आज भी आज़ाद नहीं है। कम से कम उस वक्त हमें ये ज़रूर एक उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस जब काजी फायद ईसा बनेंगे तो कम से कम ये मसाइल हल होंगे। अब उनके आने के बाद अगर इस तरह की ठीक। ऑब्जर्वेशन आएंगी तो हमें भी फिर शकुक व शुबहात पड़ेंगे हम में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिकली बात यह है कि चीफ जस्टिस को अच्छी तरह से मालूम है कि मीडिया आज़ाद है या नहीं है, और अगर आज़ाद नहीं है तो इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन अगर पाबंदियों का रुख या जो जिसे हम कहते हैं कदगन जो है वो बाइस्ड हों या यकतरफ़ा हों, तो उसमें जो छुपे मुहर्रिकात हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, वरना ये भी कोई इंसाफ नहीं होगा। तो लेट अस सी, अदील देखते हैं कि वो आता क्या है हुक्मनामा, तो बस मैं तो फिर वेट हो कर रहा हूँ। सकता है, वरना तो फिर उसके बाद फिर जो है हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे जी। तो तब तक के लिए इतना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।